मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी तेज़ी से गुज़र रही है, वक्त गुज़र रहा है। यानी बाज़ लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रा है। ऐसा नहीं है। जो वक्त गफलत में गुज़रा है वो तेज़ गुज़रा है। तो जो अल्लाह की याद में गुज़रे वक्त तो वो अच्छा है। और जो अल्लाह ताला ने जिसको जो कुछ दिया है उस पर राज़ी रहना चाहिए। हदीस में आता है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जितना दिया अगर उस पर राज़ी है, थोड़े बहुत पे भी राज़ी हो गया, तो अल्लाह ताला उसके थोड़े से माल पे राज़ी होकर उसकी मफ़रत कर रहेगा। ये काम सौदा नहीं है। तो भाइयों, इसी तरह हर इंसान को एक दूसरे से सड़ना करना जलना इस तरह नहीं होना चाहिए। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझसे जो नीचे है वो किस तरह वक्त गुजार रहा है। फिर आदमी की समझ में आएगी कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। तो इसी तरह हमें सोचना चाहिए। बगदाद शरीफ में एक शख्स नंगे पाँव जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि या अल्लाह, मेरे पास इतनी तौफीक भी नहीं है कि मैं जूते ले लूँ। सोचता सोचता कि आगे मस्जिद के पास एक आदमी बैठा हुआ है तो उसके पाँव नहीं हैं। तो वो हैरान रह गया कि उसने बोले, या अल्लाह ताला, मेरे तो पाँव तो हैं, जूते नहीं हैं। तो इसी तरह अगर इंसान देखे कितना खाते हैं और किस तरह खाते पीते हैं, दूसरे को देखो। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाना ही नहीं होता है। कोई ऐसे लोग हैं झोंपड़ियों में रह रहे हैं, कोई ऐसे लोग फुटपाथों पर पड़े हुए हैं। आप गौर करें तो सबको देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान है। तो अल्लाह ताला की आजमाइशें भी होती हैं। अल्लाह ताला इंसान को हर तरह से आजमाता भी है। तो होना यही चाहिए कि हमें उसकी हर आजमाइश में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो सब्र का ये मफ़हूम है कि सब्र अल्लाह ताला के अहकामात पर मुस्तकिल अमल करना और गुनाहों से बचना और अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई किसी भी परेशानी पर सब्र करना, ये सब्र है। तो अल्लाह ताला इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो सब्र इसका नाम है। तो हम लोग बेसब्री में क्या कुछ कह जाते हैं कि भाई हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, उसको इतना दिया, इसको इतना दिया। जिसको जो भी दिया, तो ये याद रखना, जिसको जितना भी दिया आखिर ख़ात्मा ही है। हर आदमी दूसरे के लिए छोड़ के जाएगा, साथ कोई भी नहीं लेके जाता है। हर आदमी दूसरे के लिए छोड़ के जाएगा। जितनी भी कोई मेहनत भाग दौड़ कर रहा है, ये दूसरे के लिए कर रहा है। कितने लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं और कोई किस किस मर्ज़ में मुब्तला हैं। आप उनसे पूछो कि भाई आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, तो वो कहेंगे करोड़ों आप ले लो, मेरी जान ठीक हो जाए। यानी सेहत इतनी कीमती नेमत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि या अल्लाह, अगर आपसे मांगे तो क्या मांगे? तो उन्होंने कहा कि सेहत व आफ़ियत। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अल्लाह ताला से सेहत व आफ़ियत की दुआ किया करो। तो इसी तरह जिस इंसान को अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, उसकी जान तंदुरुस्त है, तो आप यकीन मानो वो करोड़ों का मालिक है। एक इंसान करोड़ों बैंक में रखे हुए हैं, चारपाई पे पड़ा हुआ है, तो उसने क्या करने हैं? उसके लिए सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए तंदुरुस्ती आज़ार नेमत है। तो अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। और ये याद रखना कि हदीस में आता है कि इंसान के कितने भी पहाड़ों बराबर नेकियां होंगी और एक नाशुक्री की वजह से करके वो ज़ाय हो जाएंगी, कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा कितना शुक्र अदा किया। तो इसी तरह अपने अमाल पर घमंड करना, ये भी तकब्बर के ज़िम्रे में आ जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि इंसान अगर जितना भी तकब्बर करे, कितना भी मुतकब्बर क्यों ना हो, उसका साया झुका हुआ होता है। अगर वो सूरज की पूजा भी करता है तो फिर भी उसका साया उस तरफ रुजू नहीं होता है, दूसरी तरफ होता है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबियाँ खामियाँ रखी हुई हैं। वो है लेकिन है मुख्तलिफ। हाँ, हर इंसान जो है खामियाँ वाला नहीं होता है, हर इंसान खूबियाँ वाला नहीं होता है। खूबी और खामी मुख्तलिफ होती हैं। फिर हर इंसान की सोच भी मुख्तलिफ होती है। हर इंसान के बोलने का अंदाज़ अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। तो इसी वजह से करके आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हर हम लोग इसलिए एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं कि अपनी मर्ज़ी दूसरे के ऊपर मसलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा इंसान अगर जिस तरह भी है, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी है, आप उसको भी अपने साथ लेकर चलें, उसको भी बर्दाश्त करें, तो उसकी भी हौसला अफजाई करें। तो तब आपके करीब आएगा, नहीं तो आपसे दूर भागेगा। हाँ, अगर आप उसके ऊपर तनकीद करें, उसका मस्खरा उड़ाएँ, मजाक करें, तो आप यकीन माने वो आपके करीब भी नहीं भटकेगा। तो इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ खूबियों का मालिक बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें और जितना हो सके अपनी आखिरत के लिए करें। दुनिया कुछ भी नहीं है। वमल हयात दुनिया ला मतल गुरूर, दुनिया एक धोखे का सौदा है। तो मौत बरहक है, हर किसी ने भी इसका जायका चखना है, हर किसी को पता है। लेकिन बात यह है फिर भी इस दुनिया को छोड़ने पे तैयार कोई नहीं है।
ये दुनिया तारे की दुनिया नहीं होना चाहिए। अब दुनिया के लिए उतना ही करे जितना हमको फैसला करके यहाँ रहना है, आखिरत के लिए उतना ही करे जितना वहाँ जाके करना है। तो इसी तरह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें सब को नेककार बनाए और नेकी के रास्ते पर चलने